क्षेत्र में शिक्षा राज्य मंत्री होने के बाद भी पता नहीं किस जगह कहाँ डूबी रही, कहाँ खोई रही। कभी आपने अपने क्षेत्र का कोई सूद नहीं लिया, किसी विषय पर चर्चा नहीं किया। मंत्री को तो इतना पावर है ही है कि वो जो चाहेंगे वो करवा सकता है। मंत्री होना अपने आप में बड़ा बात होता है, परंतु पता नहीं क्या सोच है इन लोगों की, क्यों जनता से बेरुख है और जनता से लगातार दूर रहे हैं। और आज इसीलिए जनता ने उन लोगों को नकार दिया है और मुझे निर्दलीय लड़ने के लिए आमंत्रित किया। मुझे लगा खासकर युवा वोटर कोडरमा लोकसभा में और पूरे देश भर में युवा वोटर सबसे ज्यादा है, लेकिन उनके मुद्दे जो बेरोजगारी और पलायन की, अगर आप कोडरमा लोकसभा से जीतकर दिल्ली जाएंगे तो यहाँ की रोजगार, युवाओं को रोजगार के लिए, पलायन के लिए क्या काम करेंगे। जोहार, मैं जाबाज, आप देखना शुरू कर दिए हैं द न्यूज खजाना। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जो पूर्व के गांडे के विधायक रह चुके हैं, पहले भाजपा में थे, फिर जेएमएम में आए, उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कोडरमा लोकसभा से नॉमिनेशन किया और अभी कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग जयप्रकाश वर्मा जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले आपका द न्यूज खजाना में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, सलाम, जोहार। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह का समर्थन जनता का मिल रहा है। जनता सबसे पहली बात चाहती है कि भाई हमारा प्रतिनिधि हमारे सवालों के साथ हमारे साथ हो, हम मुसीबत में हो वहाँ हमारा प्रतिनिधि हमारे साथ हो, हमारा टेलीफोन उठाए, हमसे बात करे, हमारे दुख का साथी बने। तो ये तो जनता का जो पर्सनल चीज है, ये निजी चीज है। और जनता आज यहाँ महसूस कर रही है कि भैया हमारा यहाँ कोई नेता ही नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं, हम तकलीफ में फंस जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई और कुछ हो जाता है, हम खोजते हैं, नेता को फोन लगाते हैं, फोन भी नहीं उठता है, बात भी नहीं होता है। तो ये जनता बहुत बेचैन, परेशान है। और जनता ने यह बात देखा है कि जयप्रकाश वर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सरल स्वभाव के हैं। जब भी जनता कोई समस्या बात करती है, तुरंत त्वरित फोन उठाते हैं, समाधान के तुरंत लग जाते हैं और समाधान करते हैं। तो ये तो लोगों ने मेरे एमएलए काल में भी देखा है, एमएलए के बाद भी देखा है। और उसके अलावा जनता यह भी जान रही है कि हमारे नेता में इतनी योग्यता है कि जब ये पार्लियामेंट जाएगा तो पार्लियामेंट में भी दहाड़ेगा, वहां भी हमारी बातों को रखेगा, हमारे विषयों को रखेगा और समाधान धरातल पर लेकर के आएगा। तो ये जनता जानती है और इसीलिए जनता हम लोग को चुनाव लड़ा रही है। किन मुद्दे के साथ कोडरमा लोकसभा के जो स्थानीय मुद्दे हैं, किन मुद्दे आपके माइंड में है और जो लोगों के पास जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जनता के सामने जो मुद्दा है सबसे बड़ा बेरोजगारी का, लोग रोजगार चाहते हैं। सब दूसरा मुद्दा है पलायन का, तो पलायन कैसे रुके, कैसे रोजगार के अवसर यहाँ है, हम इन विषयों को भी गंभीरता से ले रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन बेहतर होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। अभी हमारे पास कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, हमारे पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं, कोई लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं, जो तमाम जो एजुकेशन के चीज होते हैं। इस कारण से हमारे गरीबों के जो बच्चे हैं, एसटी, माइनॉरिटीज, ओबीसी, तमाम ये लोग जो हैं अच्छा एजुकेशन पा नहीं पाते हैं, अच्छा जॉब नहीं पा पाते हैं। तो हम कह रहे हैं कि आज इस क्षेत्र में शिक्षा राज्य मंत्री होने के बाद भी पता नहीं किस जगह कहाँ डूबी रही, कहाँ खोई रही। कभी आपने अपने क्षेत्र का कोई सूद नहीं लिया, किसी विषय पर चर्चा नहीं किया। मंत्री को तो इतना पावर है ही है कि वो जो चाहेंगे वो करवा सकता है। मंत्री होना अपने आप में बड़ा बात होता है, परंतु पता नहीं क्या सोच है इन लोगों की, क्यों जनता से बेरुख है और जनता से लगातार दूर रहे हैं। और आज इसीलिए जनता ने उन लोगों को नकार दिया है और मुझे निर्दलीय लड़ने के लिए आमंत्रित किया। आखिर क्या वजह रही, आपने बीजेपी छोड़ जेएमएम का दामन थामा था, आखिर क्या वजह रही, हेमंत सोरेन के साथ ही आपने पार्टी ज्वाइन किया था, आखिर क्या वजह रही जो टिकट नहीं मिल पाया आपको। देखिए ये सब तो उनका विषय है, टिकट देने वालों का विषय है। हम कहते जो मेरा विषय है कि हम जनता को सेवा दें, जनता के दुखों का साथी बने, समस्याओं को हर लें, उनको जब जरूरत पड़े तब मैं हाजिर हो जाऊं, ये मेरा विषय है। मैं अपने विषय को काम करता हूँ, हाँ मैं अपने विषय पर काम करता हूँ, और टिकट देने वाला का अपना विषय है। मुकाबला है दो बड़े बड़े गठबंधन, भारत के दो बड़े बड़े पार्टियों के गठबंधन जो इंडिया और एनडीए के साथ है। एक दावा कर रही है 400 पार, एक दावा कर रही है कि हम झारखंड में सब सीटें जीत रहे हैं। उनसे मुकाबला कैसे कर पाएंगे आप। देखिए दावा जो करने की बात जो कह रहे हैं, दावा जो भी सबसे लास्ट पोजीशन में रहेगा, आज लास्ट में अभी कौन है नहीं जानते हैं,
पर वो हर आदमी जानता ही होगा अपने बारे में। तो जो लास्ट होगा, आज वो भी कह रहा मैं जीत रहा हूँ, तो दावा तो करना है, करने दीजिए। जो मैदान में खड़े हैं भाई, दावा तो तब करते कि आप जनता का काम करते, जनता का सेवक बनते, जनता का सहयोगी बनते, जनता का विश्वास जीतते, जनता का प्यार जीतते। वो तो आप किए नहीं, आप सोए रहे और आप चुनाव में समझ रहे हैं कि हम खाली मुर्गा और दारू बांट करके हम जीत जाएंगे, इसलिए दावा कर रहे हैं। ये सारी दावा इस बार फेल होने वाला है। अच्छा, चुनाव जीतने के लिए अंक गणित का जरूरत पड़ता है, तो आपका अंक गणित क्या कह रहा है? किन लोगों का समर्थन मिल रहा है? नहीं, अंक गणित जो बोल रहे हैं ना, अंक गणित बहुत अच्छा है। और अंक गणित में ये है कि सभी लोग, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो चारों हो ही गए। उसके अलावा हिंदू में जो डिवीजन है जातियों में, सभी जाति, वो जाति अगर हम लोग बात करें FC, OBC और ST, SC, ये जितने भी लोग हैं, तो ये सारे लोग मुझे चाह रहे हैं। और सब लोग वो जनता भी आज जातिगत भावना से ऊपर उठ करके अपना एक सेवक ढूंढ रही है, अपना एक नेता ढूंढ रही है, लीडर ढूंढ रही है। जो लीडर उनका होगा उनके लिए काम करेगा। आज आपको जेएमएम ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जेएमएम ने किया होगा, उनके पास पता नहीं इतना दिन बाद नॉमिनेशन वापसी का तो 4 तारीख डेट था, आज 11 तारीख बीत गया। आज 7 दिन के बाद जेएमएम को जो लगा होगा अपना लगे, हम उसको क्या कह सकते हैं, उसको लगना था, जो लगा लगा। खासकर युवा वोटर कोडरमा लोकसभा में और पूरे देश भर में युवा वोटर सबसे ज्यादा है, लेकिन उनके मुद्दे जो बेरोजगारी और पलायन की, अगर आप कोडरमा लोकसभा से जीतकर दिल्ली जाएंगे तो यहाँ की रोजगार, युवाओं को रोजगार के लिए, पलायन के लिए क्या काम करेंगे? यहाँ पर हाँ वही कर रहे हैं। यहाँ तो मैंने पहले भी कहा था कि मेरा जो विजन है, हर पंचायत में हम कुटीर उद्योग की स्थापना करें, हर पंचायत लेवल पर। और जब पंचायत लेवल पर जो उद्योग होंगे तो उस उद्योग में यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, अपने घर के पास रहेंगे। और उसी से रिलेटेड कृषि कार्य को बढ़ावा देना, कृषि कार्य को आधुनिक टेक्नोलॉजी से करना, और वहां पर जो पानी की समस्या है उसका सॉर्ट आउट करना। और जब टेक्नोलॉजी हाई फाई होगा तो बहुत कम पानी में अच्छा पैदावार होता है, कम मेहनत में अच्छा पैदावार होता है। तो इन दोनों चीजों को हर पंचायत लेवल पर फोकस करना, गांव लेवल तक फोकस करना, और बेरोजगारी को तभी हम यहाँ रोक सकते हैं। आप अपने जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और कोडरमा की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? कोडरमा की जनता को ये अपील करना चाहते हैं कि आप लोग बहुत ही सोच समझ करके, ईमानदारी से आपने ये फैसला लिया है कि मुझे प्रत्याशी बनाया है, तो यह फैसला आपका कामयाब रहे, सफल हो। इसीलिए सभी को हम कहना चाहते हैं कि मतदान के दिन हमारी जनता प्रहरी के रूप में रहे और एक एक वोट को करावे और बेहतर ढंग से कराए, ताकि जनता जो चाहती है कि उनका भाई, उनका बेटा, उनका नेता चुनाव जीते, तभी ये हम सबको जीतने में सफल हो सकेगा, जब जनता सतर्क होकर काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ कोडरमा लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा जी। हम लोगों ने बात किया, प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप लोगों को बातचीत कैसे लगी। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।